पिछले 2 दिनों से आत्मानुभूति पर चर्चा थी। बात ये निकली थी कि कई बार मैंने भगवान की वाणी को सुना है, उनके नाम का भी श्रवण किया है, लेकिन उनको हृदय में धारण नहीं किया। और कभी कभी तो उनकी वाणी को सुनते हुए भी मैंने जो उन वचनों का अभिप्राय था उससे भिन्न अभिप्राय को ग्रहण कर लिया। शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और भावार्थ, पंचास्तिकाय की टीका तात्पर्य वृत्ति में जैसे आचार्य महाराज ने 5 प्रकार के अर्थ बताए हैं। गाथा एक ही है, लेकिन उसमें से 5 प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं। पहला तो शब्दार्थ। अगर शब्दार्थ ही विपरीत होगा तो फिर आगे के सारे अर्थ विपरीत हो जाएंगे। जैसे एक शब्द अपन ने लिया था आत्मानुभूति, तो इसमें आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? तो सामान्यतः सभी लोग आत्मा शब्द का अर्थ जीव लेते हैं। पर जब अपन ने गहराई में जाकर के देखा तो पता चला कि जीव का वर्णन शास्त्रों में द्रव्य, गुण, पर्याय, इनके माध्यम से किया गया है। फिर लक्षण, शक्ति और धर्म ये भी बताए हैं जीव के। उपयोगो लक्षणम स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति। फिर जीव की शक्तियों का भी वर्णन है। ये अभी हमने जो पंक्तियाँ पढ़ी समयसार कलश के काव्य के पूर्वार्ध की पंक्ति थी। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि जीव के अंदर एक परिणाम शक्ति है, परिणमन शक्ति है, परिवर्तन करने की शक्ति है। और ये शक्ति निरंतर आया स्थिता, निर्बाध रूप से सिद्ध है कि जीव में परिवर्तन होते हैं। सभी द्रव्यों में होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। सब द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य होते हैं। फिर धर्म है। धर्म की चर्चा अपन ने की थी अनेकांत और स्याद्वाद के रूप में। प्रत्येक वस्तु अनेक विरुद्ध धर्मात्मक होती है। कई ऐसे युगल होते हैं जैसे नित्य अनित्य, ये परस्पर विरुद्ध है। अस्ति नास्ति या सत असत, ये भी परस्पर विरुद्ध है। सत का अर्थ विद्यमान और असत का अर्थ अविद्यमान, तो ये परस्पर विरुद्ध है। एक अनेक, ये भी परस्पर विरुद्ध है। तत् अतत्, तत् का अर्थ उस रूप, अतत् यानी उस रूप नहीं। तो ऐसे अनेक युगलों का समूह एक वस्तु होती है। इसलिए इस वस्तु को परस्पर विरोधी अनेक धर्मों का समूह होने से जिनेंद्र भगवान ने अनेकांत स्वरूप कहा है। प्रत्येक वस्तु अनेकांत आत्मक है। तो ये धर्म हो गया। तो आत्मानुभूति द्रव्यानुभूति है क्या? तो उसका समाधान है कि द्रव्य त्रैकालिक होता है और अपना ज्ञान तात्कालिक होता है। त्रैकालिक को विषय करने वाला ज्ञान अपने पास नहीं है। तो जो त्रैकालिक द्रव्य है वहाँ तक अपना ज्ञान जा नहीं सकता। द्रव्य की वर्तमान अवस्था तक तो जा सकता है, वो भी कुछ हद तक, कुछ सीमा तक। फिर गुण देखें अपन,
तो गुण त्रैकालिक है और राशि की अपेक्षा अनंत है। तो जब द्रव्य त्रैकालिक था तब अपना ज्ञान द्रव्य को समेट नहीं सका अपने अंदर, तो गुण त्रैकालिक है तो गुण को कहाँ से समेट लेगा? और गुण तो एक नहीं है, द्रव्य तो एक था, गुण अनंत है। तो गुण भी अपने ज्ञान के विषय नहीं है। फिर पर्याय, तो पर्याय जो है वो वर्तमान की व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय है, और जो क्षयोपशम उदय आदि के निमित्त से होने वाली गुण पर्याय है, जैसे चारित्र गुण की जो पर्याय है वो इस समय जो भी चल रही है, जिसकी भी चल रही है, तो रागादिक भाव है उसमें, और अगर उसने अणुव्रत आदिक धारण किए हैं तो फिर चारित्र गुण की पर्याय के ही अंतर्गत उसके अंदर देश विरत पर्याय होगी, जिसमें अणुव्रत नहीं है, जिस जीव में महाव्रत भी नहीं है, उस जीव में असंयत पर्याय होगी चारित्र गुण की। और असंयत पर्याय में साथ में रागादिक होंगे, जो जिस भूमिका में है उस भूमिका में उदित होने वाली कषाय के निमित्त से औदैक भाव रागादिक होंगे। तो ये रागादिक किसकी पर्याय है? कौन से गुण की पर्याय है? आत्मा की। रागादिक जो है कषाय भाव है, और कषाय जो चारित्र मोहनीय कर्म है, और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से कौन सा गुण दूषित होता है? चारित्र गुण है, अन्यथा उसका नाम ही नहीं होता ना चारित्र मोहनीय। तो चारित्र गुण को दूषित करने वाली ये कषाय है। ये सब विकारी भाव है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय कषाय है, रागादिक है। फिर और आगे चलें, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। कुछ गुण अपने त्रिकाल शुद्ध रहते हैं, जैसे अस्तित्व गुण है। अब वो कहीं भी कैसे भी रहो आप, अस्तित्व है ना, अस्तित्व है। फिर वस्तुत्व है। ये 6 गुण सभी द्रव्यों में समान होते हैं, इसलिए इनको सामान्य गुण कहते हैं। समान शब्द से सामान्य शब्द बनता है। फिर कुछ गुण जो होते हैं सामान्य विशेषात्मक होते हैं, जैसे अमूर्तत्व। तो ये अमूर्तत्व जो है ये किसी अपेक्षा से विशेष है, किसी सामान्य, इसलिए क्योंकि जीव के बाहर भी अन्य द्रव्यों में ये अमूर्तत्व पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धर्म, अधर्म, आकाश और काल में। तो 5 में उस सामान्य है, लेकिन जो छठा द्रव्य पुद्गल है उसमें नहीं है, तो इसलिए उसके लिए असमान हो गया। पुद्गल द्रव्य मूर्त है और शेष द्रव्य अमूर्त है। तो मूर्तत्व गुण जो है वो सामान्य विशेषात्मक है। फिर चेतना गुण जो है वो विशेष गुण है। वो जीव द्रव्य के बाहर अन्य किसी द्रव्य में नहीं हो सकता। जो द्रव्य जीव द्रव्य होगा उसमें चेतना गुण होगा, अन्य में नहीं होगा। तो ये गुण हो गए। और इनकी पर्याय होती, पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, एक द्रव्य पर्याय और दूसरी गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय में द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है, जैसे इस समय अपनी मनुष्य पर्याय चल रही है, तो ये अपने जीव द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। और इसमें विशेषता ये है कि ये पुद्गल के साथ मिश्रित है। अकेले जीव की पर्याय नहीं चल रही है, इसके साथ पुद्गल का भी मेल जोल है। ये शरीर है ना साथ में, मनुष्य पर्याय शरीर रहित नहीं होती, तो शरीर साथ में। तो ऐसी स्थिति में इसको प्रवचनसार ग्रंथ के दूसरे अध्याय में ज्ञेयाधिकार में असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहा है, क्योंकि 2 चेतन और अचेतन 2 द्रव्यों से मिली हुई एक पर्याय असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। ये विषय थोड़ा भारी होगा, द्रव्यानुयोग का विषय है, लेकिन फिर भी थोड़ी रुचि से सुन लोगे, अभ्यास होने पर सरल हो जाएगा।
जैसे कभी भी विद्यार्थी जब पहली बार पढ़ाई के लिए जाता है तो उसको अपने बाजू वाले का भी नाम पता नहीं होता, और 1-2 महीने में सबके सरनेम तक पता होता है, कौन दोषी है, कौन शाह है, कौन गांधी है, कौन कोठारी है, कौन क्या है, सबका पता होता है। तो इसी प्रकार अपन जब नया नया सुनते हैं आगम को तो फिर थोड़ा भारी लगता है, लेकिन रुचि बनाए रखोगे और पुरुषार्थ करोगे समझने का तो धीरे धीरे वो एकदम सुगम हो जाता है, अभ्यास में आ जाता है। सभी विद्याओं के साथ ये स्थिति है। धनुर्विद्या पहले छोड़ने को बोलता है निशान को, वहाँ छोड़ तीर, तो वो तीर कहीं से कहीं जाता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद निशाने पर जाता है। बस यही बात है। तो पर्याय अनुभूति को आत्मानुभूति कहा है क्या आगम में, ये सोचने की बात है। फिर पर्याय अनुभूति को अगर अपन आत्मानुभूति मानेंगे तो पर्याय तो अशुद्ध है, तो अशुद्ध अनुभूति को आत्मानुभूति मानना पड़ेगा। पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। चारों गतियों में अशुद्ध पर्याय है जीव की, तो वहाँ पर्याय अनुभूति इष्ट नहीं है आचार्यों को। वो कुछ और अनुभूति की बात, कोई और अनुभूति की बात कर रहे हैं। फिर लक्षणानुभूति, लक्षण उपयोग है, तो उपयोग की अनुभूति, उपयोग तो अनुभव करता है, उपयोग का अनुभव नहीं है। उपयोग जिसको विषय करता है उसका वो अनुभव कर सकता है, अनुभव करने वाला है उपयोग। उपयोग अनुभव करने योग्य नहीं है, अनुभव करने वाला है। फिर धर्म की अनुभूति, नित्य और अनित्य की अनुभूति, सत असत की अनुभूति, ये भी यहाँ पर इष्ट नहीं। आत्मानुभूति शब्द में इसकी विवक्षा नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर शक्ति की अनुभूति, आत्मा में परिणमन शक्तियाँ, और 47 शक्तियाँ भी बताई वहाँ पर समयसार के अंत में। क्रियावती शक्ति भी है, भाववती शक्ति भी है, इनकी अनुभूति है नहीं। तो जब इन छहों की अनुभूति नहीं तो फिर किसकी अनुभूति है? तो उसका उत्तर आत्मस्वभावम पर भाव भिन्नम, आत्मस्वभाव की अनुभूति है। अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगदपगत मोहि भूय सम्यक स्वभावम। भो जगत अर्थात हे जगत, तम सम्यक स्वभावम अनुभवतु, तुम उस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो जो समन्तात द्योतमानम, सब तरफ प्रकाशमान है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में वो आत्म स्वभाव जगमगा रहा है, उसका अनुभव करो। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब प्रश्न है कि अनुभव किमात्मक है, तो उसका उत्तर भी अपन ने देख लिया था कि आत्मानुभूति रीति शुद्ध नय आत्मिकाया, शुद्ध नयात्मक है। अब शुद्ध नय क्या वस्तु है? शुद्ध नय जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत एक ऐसा नय है। नय श्रुत ज्ञान का अंश होता है, वो एक ऐसा अंश है श्रुत ज्ञान का जो मिश्रण में से भी एक को पकड़ लेता है, और इसको विवेचकत्व कहते हैं। ये शक्ति सबके अंदर होती है, भले ही 47 शक्तियों से अलग वर्णन है। विवेचन शक्ति, विवेक भी कह सकते हैं इसको। ये विवेक सबके पास होता है। मिश्रित में से किसी एक को
पकड़ लेना, उसके लक्षणों से उसको पहचान लेना विवेक है। हित और अहित, इनमें से हित को पहचान कर ग्रहण करना विवेक है। जैसे एक उदाहरण है, आप भोजन करने बैठे हैं और वो परोसने वाला परोस कर गया, आपने मुंह में डाला, वो रसोई में गया, वो उधर ये इधर फिर वहां से आवाज आती है, जैसे उसने छाछ परोसी मान लो, जिसको यहाँ पर आप लोग ताक बोलते हैं, संस्कृत में तक्र कहते हैं। तो आप पी रहे हैं, वो वहां से पूछता है जीरा डाला है क्या? तो अब क्या हो रहा है? अब देखिए, ध्यान देना। अब जैसे ही आपको प्रश्न पूछा गया तो आप छाछ का भरपूर स्वाद लेकर के भोक्ता बन करके सेवन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने प्रश्न पूछा तो अब आप ज्ञाता बन गए, बने कि नहीं? और ज्ञाता बन करके आपने अपने विवेक शक्ति से जीरे के स्वाद की जो स्मृति है आपके अंदर बैठी हुई, उसको आपने लगाया और अपने ज्ञान से उस स्वाद को चखते हुए कहा कि हाँ डला है। इसी प्रकार जीरे की तो स्मृति थी आपको स्वाद की, तो आपने जाना शुद्ध नए द्वारा प्ररूपित आत्मा का जो स्वभाव है, उसकी भी आपको स्मृति होती है। आगम में जब आप पढ़ते हैं स्वभाव को, आत्म स्वभाव को, तो आपकी स्मृति में वो जाता है और स्मृति में गए हुए उस आत्म स्वभाव को जब आप लागू करते हैं, जब आप अपने इस मिश्र पर्याय में, जहाँ पर अनेक विभाव गुण हैं, अनेक विभाव पर्याय हैं, जब वहाँ पर आप लागू करते हैं, तब आप उन सब को हटाकर वो जो शुद्ध स्वभाव है आत्मा का, उतने मात्र को आप स्वीकार करते हैं कि यही वास्तविक मैं हूँ और बाकी जो है वो सब मिलावट है। बाकी जो कुछ भी है वो है, नहीं है ऐसा नहीं है, वो है इस समय, लेकिन वो मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है। मेरा शुद्ध स्वभाव जो शुद्ध ने बता रहा है वही है, और उसके ही प्रति मेरी एकत्व बुद्धि, मैं एक हूँ। एक क्या हूँ? वो हूँ जो शुद्ध ने बता रहा है, वो एक हूँ मैं, और बाकी जो कुछ भी अतिरिक्त है उसके, वो आत्मा में है, आत्मा के नहीं है। जैसे स्फटिक है, उसके बगल में आप लाल कमल रख दीजिए तो स्फटिक स्फटिक होता हुआ भी माणिक्य दिखाई देता है। क्या समझे? स्फटिक कोई दूसरा रत्न दिखने लगता है रंग के सन्निधान में, संपर्क में। उसी प्रकार अपनी आत्मा कर्मों की संगति में उदयादिक भावों के निमित्त को पाकर अन्य रूप हो जाती है। लेकिन शुद्ध ने से जब अपन आत्मा को देखते हैं तो फिर अपनी आत्मा त्रिकाल शुद्ध, ध्रुव स्वभावी,
शुद्ध चैतन्य मात्र दिखाई देती है। अब उस आत्म स्वभाव की अनुभूति में अनुभूति शब्द का अर्थ ज्ञानानुभूतिरियमेव 13वें कलश में आचार्य अमृतचंद सूरी लिखते हैं कि यही ज्ञानानुभूति है। ज्ञानानुभूति। फिर एक शब्द आया है शास्त्र में सुखानुभूति। तो सुखानुभूति किमात्मक है और ज्ञानानुभूति किमात्मक है। ज्ञानानुभूति में रागादिक नहीं है, और सुखानुभूति में रागादिक है। बिना रागादिक के, बिना कषायों के ये जो सुख है, सांसारिक सुख, उसको भोगा नहीं जा सकता। वो जो शुद्ध सुख है, जो परम सुख है, उसको रागादिक के साथ नहीं भोगा जा सकता। दोनों में इतना अंतर है। तो अनुभूति का अर्थ क्या लेना, हमने प्रारंभ यहीं से की थी बात, लेकिन वो बात शाखा उपशाखाओं में कहीं से कहीं चली गई। बहुत सारी जानकारियाँ अपने को आगम से प्राप्त हुई, लेकिन प्रारंभ जो की थी बात वो ये थी कि जैसे कमलिनी का पत्ता पानी में है, नीचे से छू रहा है, ऊपर तो वायु में है वो, और अगर पानी उसके ऊपर आ भी जाता है तो वो पत्ता पानी को पकड़ता नहीं है। वो पानी की बूंद ऐसे आगे पीछे होती है और फिर वापस तालाब में चली जाती है, जैसी वायु होती है उस प्रकार से। तो आचार्य अमृतचंद सूरी कहते हैं कि उस स्पर्श पर्याय की अपेक्षा से अनुभूयमानतायाम शब्द का प्रयोग देखिए आप अगर अनुभव करें तो वो स्पर्श वास्तविक है। पानी और पत्ते का स्पर्श यथार्थ है। यही पंक्ति 14वीं गाथा की टीका में आप समय सार में देख सकते हैं। यही पंक्ति अनुभूयमानतायाम, ये शब्द है। यानी उस पत्ते को आप पानी से छू रहा है ऐसा अनुभव करेंगे तो फिर वो स्पर्श वास्तविक है। लेकिन फिर दूसरे प्रकार से आचार्य महाराज समझाते हैं कि उसके पत्ते का स्वभाव नहीं है जल को पकड़ना, अर्थात स्वभावतः वह पत्ता जल को पकड़ नहीं सकता। तो उस स्वभावम उपेत्य सर्वथा जला स्पृश्य स्वभावम उपेत्य अनुभूयमानतायाम सलिल स्पर्शत्वम अभूतार्थम। बोलते हैं कि उस स्वभाव से अगर देखते हैं कि वो पानी को पकड़ता ही नहीं है पत्ता, तो पानी को छूते हुए भी उसका स्पर्श अभूतार्थम, वास्तविक नहीं है, अयथार्थ है। इसी प्रकार देखो, स्वभाव को समझाने के लिए इतना सब विस्तार है, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों ने स्वभाव को छोड़कर जीव द्रव्य को पकड़ लिया। आत्मानुभूति का अर्थ जीव द्रव्य की अनुभूति, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि जीव स्वभाव की अनुभूति, द्रव्य स्वभाव की अनुभूति है। अब आचार्य कहते हैं कि ये बंधन और ये कर्मों का स्पर्श आत्मा को हो रहा है, उस दृष्टि से आप अनुभव करें तो वो स्पर्श यथार्थ है। लेकिन आत्म स्वभाव जो है, जो अबद्ध स्पृष्ट है, बंधन और स्पर्श से रहित है, उस स्वभाव को कर्म नहीं छू सकते। आत्म प्रदेशों को तो कर्म छू रहे हैं, लेकिन आत्म स्वभाव को कर्म नहीं छू सकते। तो उसकी अपेक्षा से अनुभव करो तो वो जो बंधन और वो जो स्पर्श हो रहा है पुद्गल का, वो अयथार्थ है, होते हुए भी नहीं है।
ऐसा कह रहे हैं। तो इस स्वभाव की अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। अब अनुभूति का अर्थ क्या है? ज्ञानानुभूति। ज्ञानानुभूति का अर्थ क्या है? अंग्रेजी भाषा में कहेंगे अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, नॉट एक्सपीरियंस, नॉट फीलिंग। ध्यान देना बात पर। आत्मानुभूति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? किसी को पता है? सेल्फ रियलाइजेशन। डिक्शनरी में देख लेना, सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ लिखा मिलेगा आपको, आत्मानुभूति। रियलाइजेशन क्यों है? रियल का अर्थ क्या होता है? सत्य। तो सेल्फ का अर्थ आत्म स्वभाव है, जीव का जो द्रव्य स्वभाव है वो सेल्फ। यहाँ पर आत्मा का अर्थ जीव का द्रव्य स्वभाव है। उसका रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब हो गया सत्यापन। उस दृष्टि से आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेना, इसका नाम आत्मानुभूति है। और अगर आप कहेंगे कि नहीं, आत्मा का वो अनुभव जो केवलियों को हो रहा है, तो केवलियों के पास वो ज्ञान है जिससे उनको जो अनुभव हो रहा है वो हो सकता है, अपने पास नहीं है। अपना ज्ञान अमूर्तग्राही नहीं है। मति ज्ञान तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, 5 इंद्रियों से और मन से, इनके निमित्त से होता है। किसका ज्ञान होता है? मति ज्ञान अर्थस्य पदार्थ का होता है। कौन से पदार्थ का? तो फिर उस अर्थ के 12 भेद बता दिए उन्होंने। बहु बहुविध क्षिप्राण स्थानुक्त ध्रुवाणम क्षेत्राणाम। अब ये 12 भेद हैं। जो वस्तु इंद्रिय और मन के द्वारा ग्राह्य है उन्हीं के हैं। जो अग्राह्य है उनमें ये बात घटित नहीं हो सकती। तो जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसी अमूर्त आत्मा को मति ज्ञान कैसे जानता है? क्योंकि जब विषय की बात की कि मति और शुद्ध ज्ञान किसको विषय करते हैं, तो फिर उसी अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में, उमा स्वामी आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति और श्रुत का विषय है द्रव्येषु, 6 द्रव्यों में है, लेकिन असर्व पर्यायेषु, सब पर्यायों में नहीं है। यानी सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को मति और श्रुत ज्ञान जानते हैं। इतनी सी बात है। अब प्रश्न आता है कि कैसे जानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर लगभग कोई ध्यान नहीं देता। और ध्यान न देने के कारण ये भ्रांति होती है कि मैं अपने मति ज्ञान से आत्मा को डायरेक्ट जानता हूँ। जो मुझे आत्मानुभूति हो रही है वो मुझे अपने बल पर हो रही है, अपने ज्ञान के बल पर हो रही है। भले मनुष्य थोड़ी मेहनत करके देख ले पूर्वाचार्य क्या कह रहे हैं, फिर कोई बड़ा फैसला कर। अभी अपने ही मन से फैसला कर रहा है कि मैं अपने ज्ञान के बल पर अपनी आत्मा की अनुभूति करता हूँ। किसने कहा? तो कहाँ ढूंढे अपन? एक बात सबसे पहले ये अपने हृदय में धारण कर लो, जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती। ठीक है? तो फिर जो लोग चारों अनुयोगों में पक्षपात करते हैं कि नहीं ये अनुयोग हमें इस अनुयोग से बताओ तब हम प्रमाण मानेंगे, तो वो पक्षपात उनके सम्यक्त का घातक है।
प्रथमा योग का वर्णन अगर आप भगवत जिनसेन आचार्य महाराज की वाणी में सुनेंगे या आप पढ़ेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे कि उन्होंने प्रथमा योग के विषय में क्या कहा है आदि पुराण में, महापुराण में। तो अपन चलो तत्वार्थ सूत्र की टीका को देखते हैं। और कौन सी टीका को? तो अपने पास अभी कुछ टीकाएं हैं, पुरानी संस्कृत में लिखी हुई टीकाएं हैं। कौन सी? तो अभी सबसे पुरानी टीका तो सर्वार्थ सिद्धि है, पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखी 5वीं शताब्दी में। उसके बाद आचार्य अकलंक भट्ट द्वारा लिखित दूसरी टीका है तत्वार्थ वार्तिक, उसका नाम है। फिर एक तीसरी टीका है आचार्य विद्यानंदी द्वारा रचित तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार। फिर चौथी टीका है आचार्य श्रुत सागर सूरी विरचित तत्वार्थ वृत्ति। 5वीं टीका है आचार्य भास्कर नंदी विरचित तत्वार्थ वृत्ति। और फिर प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा विरचित तत्वार्थ की टीकाओं पर एक टिप्पणी है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सर्वार्थ सिद्धि के संस्करण के अंत में दी हुई है। टिप्पणी यानी कुछ सूत्रों पर उन्होंने कुछ संस्कृत पंक्तियाँ लिखी है टिप्पणियों के रूप में, कुछ अच्छी जानकारियाँ दी है कि लगातार एक जीव कितने मनुष्य भाव प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने उसकी संख्या दी है कितने प्राप्त कर सकता है। बोले पुरुष के 8 भाव, स्त्री के 8 भाव, फिर नपुंसक के 8 भाव, फिर लब्धि अपर्याप्तक के 8 भाव, फिर वापस नपुंसक के 8 भाव, फिर स्त्री के 8 भाव, फिर अंत में पुरुष के 8 भाव। और उनमें भी अंतिम भाव भोग भूमि का। और सभी भावों में उत्कृष्ट आयु के साथ वो उत्पन्न हो रहा है। तो कितना काल हुआ? लगातार मनुष्य पर्याय का अधिकतम काल उसमें बताया है 8 8 8 8 8। एक पूर्व कोटि कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु है। तो उधर 8 8 8 24 पूर्व कोटि हो गई। पुरुष के 8, स्त्री के 8, नपुंसक के 8। इसके बाद अंतर मुहूर्त लब्धि अपर्याप्तक के पर्याय में 8 भाव धारण किया। फिर उसके बाद फिर वापस 8 8 7 कर्म भूमि के। तो कितनी पूर्व कोटि हुई? 24 और 23। 24 और 23 47। और जो अंतिम पर्याय है वो भोग भूमि की है, उत्तम भोग भूमि की, 3 पल्ले की। तो 3 पल्ले में 47 पूर्व कोटि अधिक एक जीव लगातार मनुष्य बन सकता है। और बीच में अंतर मुहूर्त के लिए 8 भाव उसको और लब्धि अपर्याप्त क्षुद्र भाव कहते हैं उसको, वो मिल जाते हैं। तो कुल भावों की संख्या अगर देखोगे तो 48 में 8 जोड़ दो 56 मनुष्य भाव एक साथ हो सकते हैं, एक लगातार, एक साथ तो नहीं, लगातार। बोलने में आता है एक साथ। ये तुमने कितने पुशअप्स लगाए? बोले 400। अच्छा, सुबह शाम मिलाकर? नहीं, बोले एक साथ। तो वहाँ पर एक साथ का मतलब ऐसा नहीं है एक बार में वो है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित टिप्पणी है। तो इसमें से अपन इतनी सारी संस्कृत व्याख्याओं में से या जानकारियों में से इसमें बहुत सारी जानकारियाँ भरी हैं। अपन आचार्य अकलंक देव की शरण में जाते हैं तत्वार्थ वार्तिक में। पहले काव्य ले लें, क्योंकि कल भी काव्य नहीं चला था, आज भी अपन उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ये ऐसी यात्रा है, आगम की यात्रा, कि सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर निकल जाते हैं, पता नहीं चलता।
नित्य नई नई बातें निकलती रहती है। इतना अपार समुद्र है ये आगम का। और आपको अनुभव भी हो रहा होगा ना, जब अपन शास्त्र चर्चा करते हैं तो इतनी नई नई बातें निकलती, हमें खुद आश्चर्य होता है कि हम जिस विषय में कई बार वक्तव्य दे चुके हैं उसमें कुछ और नया निकल आता है, तो हम अचंभित हो जाते हैं कि जिनवाणी माँ कितनी कृपालु है कि हर बार कुछ नया प्रसाद दे करके जाती है। और जाती मतलब वाणी मौन होती है, उसको हम बोल रहे हैं जाती है, अंदर से तो जाती ही नहीं है, हमेशा रहती है अपने पास। तो 39वें काव्य, इसकी चर्चा अपन आगे कर रहे हैं इसको। तन्नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य। 39वां काव्य। कारुण्य पुण्य वसते वशिनाम वरेण्य, भक्त्या नते मयि महेश दयाम विधाय, दुखांकुरोद्दलन तत्परताम विधेहि। तन्नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य, कारुण्य पुण्य वसते वशिनाम वरेण्य, भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय, दुःखांकुरोद्दलन तत्परतां विधेहि। अभी तक अपन ने 1-2 संबोधन देखे थे पूर्व के काव्यों में, लेकिन यहाँ देखिए आप, संबोधन ही संबोधन भरे हुए हैं, और एक एक संबोधन भूतार्थ है, यथार्थ है, काल्पनिक नहीं है। कैसे? नाथ, पहला संबोधन है नाथ। नाथ का अर्थ क्या बताया था, याद है क्या? दूर दूर की धुंधली धुंधली पुरानी यादों में कहीं नाथ शब्द का अर्थ अभी स्मरण में है क्या? भक्तामृत में आया था ना नाथ शब्द, 8वें काव्य में आया था। मत्वेति नाथ, नाथ का अर्थ क्या था? अर्थ्यते प्रार्थ्यते यतः यस्मात् वा स नाथ। जिनसे प्रार्थना की जाती है उनको नाथ कहते हैं। तो हे नाथ। फिर दूसरा संबोधन क्या है? दुखी जन वत्सल। दुखी जनों से वत्सल भाव रखने वाले, प्रेम रखने वाले, स्नेह रखने वाले। अब वीतराग परमात्मा है, उस पर्याय में तो स्नेह नहीं हो सकता क्योंकि स्नेह राग की पर्याय है। तो फिर यहाँ पर ये विशेषण कैसे घटित करेंगे? क्योंकि आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने विशेषण दिया है, संबोधन दिया है, तो किसी न किसी दृष्टि से इसको स्वीकृत तो करना ही होगा। तो वो कौन सी दृष्टि है? तो उसको हम आपके लिए बताते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि भोपाल में एक सुरेश मास्टर साहब थे और उन्होंने मास्टर ही छोड़ दी, लेकिन तो भी तमाम जनता उनको आइए सुरेश मास्टर साहब, आइए मास्टर साहब, आइए मास्टर, हमेशा मास्टर साहब ही बोलते थे। तो ये भी एक पद्धति है, ये भी एक लोक व्यवहार की रीत है कि कोई नेता है, नेतागिरी छोड़ दी उनने, आइए नेताजी, फिर भी बोलते हैं लोग। ये भूत प्रज्ञापन नय कहलाता है। भूतकाल में जो थे उसको आज भी स्मरण करके वैसा व्यवहार करना। और 2 उदाहरण पर्याप्त है ना, नेताजी का और मास्टर साहब का। वैसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कई उदाहरण होते हैं। वकील साहब, वकालत छोड़ दी उन्होंने, फिर भी लोग वकील साहब बोलते हैं, कोई आपत्ति नहीं है और उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता। उसको भी पता है कि था वकील, तो फिर अब मुझे वकील साहब ही मेरा नाम पड़ चुका है, अब क्या करूँ। वही हर किसी से नहीं, अरे मैंने छोड़ दिया, वकील साहब मत बोलो, अरे वकील साहब, ऐसे करते करते पागल हो जाएगा वो। और कुछ लोग तो जानबूझकर बोलेंगे उसको वकील साहब कि अरे ये चिढ़ता है, चिढ़ाओ, चलो, मजा लेने के लिए बोलेंगे।
तो ऐसा भी है एक लोक में, एक ढंग है। तो दुखी जन वत्सल, इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान जब तक वीतराग नहीं थे, जब तक सराग थे, तब तक दुखी जनों के वत्सल थे। दुखी जनों को प्रिय थे और दुखी जन उनको प्रिय थे। दोनों प्रकार से ये समास बनता है। तत्पुरुष समास बनाओगे तो दुखी जनों को प्रिय थे, बहुब्रीहि समास बनाओगे तो दुखी जन उनको प्रिय थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से सबके दुखों का उपचार करते थे, सबकी पीड़ाओं का निराकरण करते थे, सब दुख से मुक्त हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, ऐसी भावना करते थे। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री बार बार कहते थे कि तीर्थंकर के अंदर हमेशा ये भावना रहती है पूर्व अवस्था में, क्षेमं सर्व प्रजानां, सर्व प्रजा क्षेम कुशल को प्राप्त हो। हमेशा ऐसी भावना करते, कोई दुखी ना हो। जो इतर संप्रदाय में भी एक श्लोक आता है, आपने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरामय अर्थात स्वस्थ हो, निरोग हो। आमय का अर्थ रोग होता है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब आनंद मंगल को देखें। भद्र का अर्थ होता है आनंद मंगल। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, एक भी जीव दुख को प्राप्त न हो, ऐसी भावना। तो ऐसी भावना अगर निरंतर की जाए, उत्कृष्ट रूप में की जाए, केवली श्रुत केवली के सानिध्य में की जाए, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कितनी बड़ी बात है। सबका भला हो, सब सुखी हो, कोई दुखी ना हो। दुखी जन वत्सल है, तो ये काम भगवान ने किया था, तो आज भी उनको दुखी जन वत्सल कह रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। फिर कह रहे हैं हे शरण्य। शरण का अर्थ होता है रक्षक, और शरण्य का अर्थ क्या होता है? शरणे साधु इति शरण्य, जो रक्षा करने वालों में श्रेष्ठ हो, अर्थात शरणागत को निराश न करे, वो शरण्य। शरण का अर्थ तो रक्षक है, लेकिन ऐसे रक्षक जो किसी शरणागत को निराश न करे। मान लो कोई रक्षक ऐसे हैं जो रक्षा तो करते हैं, लेकिन कभी कभी व्यस्तता के कारण सबकी रक्षा नहीं कर पाते। कभी कभी कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तुम जाओ, कभी टाल भी देते किसी को। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, जो उनकी शरण में गया उसकी रक्षा निश्चित होगी। शरण्य है तो भगवान रक्षक है, व्यवहार से इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपन दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं ना, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। और कैसे हैं? कारुण्य भावेन कह रहे हैं, रक्ष रक्ष जिने, करुणा भाव से मेरी रक्षा कीजिए। तो करुणा भाव करते हैं क्या भगवान? भगवान तो वीतराग है। तो फिर इसका उत्तर वीरसेन आचार्य महाराज ने दिया कि हाँ, करुणा दो प्रकार की होती है, सराग और वीतराग। प्रसिद्धि सराग करुणा की अधिक है, वीतराग करुणा किसी को पता ही नहीं है। और कैसे पता चला कि वीतराग करुणा होती है? तो जब शिष्य ने प्रश्न पूछा, करुणाए कारणम करुणेत्तिकम्मम किम न उत्तम, प्राकृत भाषा में है, वीरसेन आचार्य के वचन। किसी शिष्य ने एक मजेदार प्रश्न पूछा कि हे गुरुवर, करुणा नाम का कोई कर्म क्यों नहीं कहा? 148 कर्मों के नाम आपने बता दिए, लेकिन इन कर्मों में करुणा नाम का कर्म भी तो बताना था। तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? न
नहीं, करुणा कर्म जनित नहीं है। करुणा के साथ जो राग होता है, शुभ शुभ राग होता है, वो कर्म जनित मंद कषाय से होता है। करुणा कर्म जनित नहीं होती, क्योंकि करुणा जीव का स्वभाव है। साहवस कम जनिदत्त विरोहादो, वीरसेनाचार्य कहते हैं कि स्वभाव कर्म जनित हो, इसमें विरोध आता है। कौन से स्वभाव की बात कर रहे हैं वो? जो त्रैकालिक स्वभाव है उसकी बात कर रहे हैं, वो कर्म जनित नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान से कह रहे हैं कारुण्य पुण्य वसते, आप करुणा के पवित्र निवास हैं। हे प्रभु, करुणा की पुण्य पवित्र वसति का स्वरूप, हे प्रभु। और कैसे हैं? और क्या संबोधन दिया? वशिनाम वरेण्य, शरण्य वरेण्य अनुप्रास है, पादांत का अनुप्रास है। वशिनाम का अर्थ होता है जो वशी अर्थात संयमी है, अपने इंद्रिय और मन को वश में करने वाले वशी कहलाते हैं। तो जो संयमी है, उन संयमियों के मध्य वरेण्य, उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा स्थान भगवान का है। सब संयमियों में श्रेष्ठ तीर्थंकर भगवान है। और क्या कह रहे हैं? महेश, ईश यानी ईश्वर, और उनमें महेश महान ईश्वर। पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं तुम आप भक्त्या नते मई, भक्ति पूर्वक नतमस्तक मुझ पर, दयाम विधाय, दया करके, भक्ति पूर्वक नमस्कार करने वाले मुझ पर दया करके, दुखांकुरोद्दलन तत्परताम विधेहि, मेरे अंदर जो दुखों के अंकुर हैं उनका उद्दलन करने की तत्परता करें। अर्थात मेरे भीतर जो कर्म उदय में आकर मुझे दुखी कर रहे हैं, तो वो जो दुख के अंकुर कर्म हैं उनको आप उखाड़ दीजिए, ऐसी प्रार्थना की है कि भगवान आप कर्मों को देखिए। सारा ज्ञान आचार्य महाराज के पास है, चारों अनुयोगों का ज्ञान है, आगम का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, न्याय का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, सब ज्ञान उनके अंदर है। तो भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे कर्मों के अंकुरों को उखाड़ दो। इससे स्पष्ट होता है कि वो कर्म कितने बलवान हैं, इतने बलवान हैं कि भगवान से प्रार्थना करनी पड़ रही है कि भगवान आप कुछ करो, मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी मदद करो। कभी कभी मदद मांगना भी हितकारी होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी मदद मांगना भी हितकारी होता है। जो कार्य अपने लिए शक्य नहीं है उसके लिए आप मदद मांगिए ना, क्या आपत्ति है? दुखित जन के स्नेही रक्षक, करुणा गुण के शुचि आवास, हे महेश हे श्रेष्ठ संयमी, नाथ आपके आकर पास, भक्ति भाव से नतमस्तक हूँ, करुणा मुझ पर करके आप, मेरे दुखों के अंकुर सब दो उखाड़ कर दो निष्पाप। जय जय पार्श्वनाथ स्वामी, जय जय पार्श्वनाथ स्वामी, जय जय पार्श्वनाथ स्वामी, जय जय पार्श्वनाथ स्वामी। तो अभी अपनी चर्चा जो अनुभूति पर चली थी उसमें अनुभव का अर्थ रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस नहीं, अंग्रेजी भाषा में उसकी एक समझ है,
उसका एहसास नहीं, समझ है। और पंचास्तिकाय ग्रंथ की पंचंडम समवाओ जो प्रारंभ में आई हुई एक कथा है, उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद सूरी ने बताया है समय के 3 भेद हैं। पहला शब्द समय, दूसरा ज्ञान समय, तीसरा अर्थ समय। अब समय शब्द थोड़ा कठिन हो सकता है सुनने वालों को। आप ये समझ लो कि इस दुनिया में ये 3 चीज़ें ही हैं, शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है। 3 के अलावा कुछ नहीं है। उदाहरण, घड़ा, ये क्या है? 2 अक्षर का शब्द, घ और डा। मराठी में क्या बोलते हैं घड़े को? कुंभ। कुंभ, चलो बहुत सुंदर बात है, कुंभ एक राशि का नाम भी है। तो ये शब्द है। और जो तीसरी वस्तु थी, उस वस्तु का नाम था ये शब्द। उस वस्तु को सूचित करने वाला ये वचन था। तो शब्द जो है वो वचन है और वस्तु जो है वो वाच्य है। वचन जिस ओर संकेत कर रहा है उसको वाच्य कहते हैं। कुंभ और उसका वाच्य क्या हो गया? वो जिसकी एक विशिष्ट आकृति है, जिसके अंदर पानी भरा जाता है और भरा हुआ पानी ठंडा होता है। और फिर उसके आगे और भी आप लगा सकते हैं कि उसमें से ऐसे पानी निकालते हैं या फिर उसमें नल लगा लेते हैं कुछ लोग, गर्मियों में ज़्यादा उपयोगी होता है। ये सारी बातें हैं। तो वो जो वस्तु है वो वाच्य है और जो शब्द है वो वचन है। जिसको उस शब्द का अर्थ पता है उसको ये ज्ञान है कि इस शब्द से उस वाच्य को ग्रहण करना है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान जो है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? समझ, उसी का नाम तो ज्ञान है ना। तो आत्मानुभूति में जो अनुभूति शब्द है वो आत्मा की प्रमाण, नय, निक्षेप आदि के माध्यम से जो उसकी स्पष्ट और गहरी समझ है उसका नाम आत्मानुभूति। उसका नाम शुद्ध नय भी है। शुद्ध नय जो आत्मस्वरूप दिखा रहा है शब्दों में, वही शुद्ध नय जब ज्ञान में आ जाता है तो फिर वो आत्मा को रियलाइज करता है, सत्यापित कर देता है। इसका नाम आत्मानुभूति है। इसीलिए उसको अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानानुभूति कहा, रसानुभूति नहीं कहा। और ये अपन अपने ज्ञातृत्व के द्वारा आत्मा की अनुभूति करते हैं आत्मानुभूति में। और सुख की अनुभूति कैसे करते हैं अपन? भोक्तृत्व के द्वारा। सुख को कैसे भोगते हैं? ज्ञातृत्व से तो जाना कि ये सुख है, फिर उसके बाद भोक्तृत्व से उस सुख को अपन भोगते हैं तो अपन भोक्ता बन जाते हैं। आत्मा के अपन भोक्ता नहीं है, आत्मा के ज्ञाता है, भोक्ता नहीं है। भोक्ता सुख और दुख के हैं। अब समझ में आ रहा है?
हम बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आचार्यों ने कहा है उसकी थोड़ी बत्ती अपने अंदर प्रकाशित हो, उसका प्रकाश अपने अंदर जले। सुख के विषय में ये कहा कि अपने अपने गुणस्थान के अनुसार प्राणी सुख की अनुभूति करता है। वहां पर अनुभूति का अर्थ क्या है? भोगता है, क्योंकि सुख भोग्य वस्तु है। और वो जो शुद्ध स्वभाव है आत्मा का, सम्यक स्वभाव जिसको कहा था, वो भोग्य नहीं है, वो पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव कैसे भोग सकता है कोई? कल्पना करो ना। अब आप कहोगे कि मति और श्रुति ज्ञान जब सभी द्रव्यों को जानते हैं और कुछ पर्यायों वाले सब द्रव्यों को जानते हैं, तो फिर अकलंक देव ने क्या कहा है वो भी बता दीजिए, जिनका नाम अभी अपन ने थोड़ी देर पहले स्मरण किया था। वो क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं तत्वार्थ वार्तिक में प्रथम अध्याय में एक सूत्र है, न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। उस सूत्र की टीका में आचार्य अकलंक देव व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं, मति ज्ञानी अर्थात जिस जीव के अंदर मति ज्ञान है वह जीव सर्वाणि द्रव्याणि असर्व पर्यायाणि, सर्वाणि द्रव्याणि कुछ पर्यायों वाले सब द्रव्यों को जानाति, जानता है। किस अपेक्षा से जानता है? तो उनने 4 अपेक्षाएं बताई। द्रव्यतः जानाति, क्षेत्रतः जानाति, कालतः जानाति, भावतः जानाति। 4 प्रकार से जानता है सभी द्रव्यों को, कुछ पर्यायों से युक्त सभी द्रव्यों को। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 प्रकार से जानता है। कैसे जानता है? तो ये भारी शब्द है, ध्यान से सुनना। कैसे जानता है? वो अहंकार चूर चूर हो जाएगा कि मैं अपने ज्ञान से आत्मा को जानता हूँ। वहाँ आचार्य अकलंक देव कहते हैं उपदेशेन जानाति, उपदेश से जानता है। उपदेश से जानता है, इसका क्या अर्थ हुआ? आगम से। उपदेश किसका? केवली का। और केवली के उपदेश को क्या कहते हैं? आगम। तो आगम से जानता है। अगर अपने आप जानने की ताकत अपने पास होती तो बिना आगम के जान के बता दे। जान ही नहीं सकता। परम पारिणामिक भाव ध्येय है, भोग्य नहीं है। महत्व की बात है ये। ध्येय है, भोग्य नहीं है। और ध्यान के काल में उसको ध्येय बनाने पर कुछ समय तक ध्यान स्थिर जब होता है तब स्वदेहम अपनी नावैति, जब शुद्धोपयोग की परिणति होती है तब अपने शरीर को भी योगी भूल जाते हैं। योगी योग परायण है, ये शब्द भी लिखा हुआ है इष्टोपदेश में। अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। ऐसी अनुभूति हुई कि आपको, किसी भी गृहस्थ को ऐसी अनुभूति हुई? शरीरातीत कभी हुई किसी को? कहीं दूर से कोई श्रोता मन में ही बोलते कि हाँ मुझे हुई है। तो जब ध्यान करते हैं तो हमने कल एक बात कही थी कि आत्मज्ञान और आत्मध्यान, उसके बीच में कुछ आवश्यक है। वो क्या है? इष्टोपदेश के तमाम अनुवादों में, कल हमने स्वयं जहाँ आहार हुए थे वहाँ पर भी इष्टोपदेश पर जो भी व्याख्याता थे उनने जो व्याख्या की थी उसको पढ़ा। खास पढ़ा हमने कि वो चीज़ इनने पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है।
तो उसमें वो व्याख्या में वो बात नहीं थी। हमें आश्चर्य होता है कि इष्टोपदेश कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उस चीज को क्यों नहीं पकड़ पाते। अपने को खोजी बन करके आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई चम्मच में खिला दे, जैसे बच्चे को माँ चम्मच में खिला देती है मुंह में डाल करके, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर पुरुषार्थ से अपने को खुद कुछ समझना होगा, जानना होगा। क्या कह रहे हैं वो? इष्टोपदेश का 22वां काव्य है। आप जो अनुभूति की बातें करते हैं, आत्मानुभूति की, वो लोग आपका ये विश्लेषण मान्य नहीं करते। सुनेंगे, समझेंगे और आगम को देखेंगे चर्चा तो होती है, तो अमान्य कैसे करेंगे? हमें ऐसा लगता है। आपका प्रश्न ये है कि जिन्होंने आत्मानुभव के बारे में इससे भिन्न धारणा बना रखी है, वो हम जो बता रहे हैं इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो इसका समाधान ये है कि अगर सुनेंगे, समझेंगे और आगम से उसमें तालमेल करेंगे तब समझ में आएगा ना। अभी हमने जो बात रखी आपके सामने कि परम पारिणामिक भाव भोग्य नहीं है, वो ध्येय है। ये कथन हमारा सत्य है कि असत्य है, आप हमें बताओ ना। हम तो इतने खुले दिमाग के हैं कि आप अगर हमारी एक जर्रा सी भी चूक बताओगे तो हम तुरंत उसको सुधारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप हमारे सामने आगम रखिए, हम तो आपके सामने प्रत्येक वाक्य के लिए आगम रख रहे हैं। हम जो कुछ भी कह रहे हैं सब शास्त्र के प्रमाण के साथ कह रहे हैं ना। समझाने से भी समझते नहीं, वो बात अपनी पक्की मानते। देखो ऐसा है कि अगर किसी को समझना ही नहीं है, अगर समझदार, समझने के इच्छुक मनुष्य को समझाया जा सकता है। जो अपने आप को समझदार समझता है उसको कौन समझा सकता है? थोड़ा निष्पक्ष होना पड़ेगा ना। अब यहाँ अपन ने प्रमाण भी दे दिया ना, वो अर्थ बता दे। समयसार कलश 20वां जो कलश है उसका अर्थ वो बता दे हमें। हमने तो उनको कलश बता दिया और उसका अर्थ जो है वो बता दिया। अब आप हमें बता दो ना, आपने जो समझा है। हम तो जिज्ञासु हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपने जो समझा है वो कैसे समझा है। आप हमें समझा दो। हम तो बालक बनने को तैयार हैं, हमें जिनवाणी समझनी है। अभी जो हमने समझी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो आप हमें बताओ, और न हो तो स्वीकार करो। अगर न हो त्रुटि और फिर भी आप अस्वीकार करते हो तो जिनवाणी को ठुकराने का पाप आपके सिर पर है। फिर तो सम्यक के अवकाश से भी आप दूर हो जाते हैं। लेकिन आप इसको सुनिए। अगर सुनने की ताकत नहीं है आपके अंदर, आपको डर है कि नहीं हमारी धारणा बदल न जाए, तो सुनने की जिसमें क्षमता नहीं होती वो साधवाद ही नहीं हो सकता। साधवाद में वो शक्ति होती है जो साधवादी को हर चीज सुनने के लिए सक्षम बनाता है। अनेकांत के हिसाब से उनका भी एक पक्ष है, ऐसा मान लिया तो चलता है। तो अनेकांत के दो भेद हैं, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। तो फिर जो अनेकांत जिनेंद्र प्रणीत तत्व से दूसरी दिशा में ले जाए वो मिथ्या अनेकांत है। अब क्या करोगे? अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाण न साधन। अनेकांत भी अनेकांत रूप है। समंतभद्राचार्य के वचन है। तो अपनी कहाँ बात चल रही थी? रियलाइजेशन वाली बात तो थी। और हाँ, ये बात अकलंक देव कह रहे हैं कि वो उपदेश से जानता है। क्यों? और उन्होंने एक बात और कही है, जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है उसको उपदेश से जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य है। तो उसके विषय में ऐसा कहते हैं लोग, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। वो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हो गया? व्यावहारिक जगत में उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।
मैंने प्रत्यक्ष सुना है, बोले मैं सामने ही था वहाँ पे। जैसे डॉक्टर मयूरा शाह सोलापुर में एक विदुषी माता है, उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया। उस संस्मरण में ऐसा था कि मैंने प्रत्यक्ष आचार्य शांति सागर महाराज का अंतिम उपदेश सुना है, और उस उपदेश को जब आचार्य शांति सागर महाराज जी प्रदान कर रहे थे, ये 19 से 20-22 मिनट तक का वो उपदेश है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, आज उपलब्ध है, मराठी में है। तब वहाँ जितने लोग उपस्थित थे, हजारों लोगों की भीड़ थी, पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी सुई गिर जाए तो भी आवाज सुनाई दे, इतना सन्नाटा खिंचा हुआ था। और वो अंतिम उपदेश आचार्य शांति सागर प्रत्यक्ष सुना, इसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो शब्द है, स्वानुभव प्रत्यक्ष, वो भी विवक्षित कथन है, वो केवल ज्ञान के समान प्रत्यक्ष नहीं है, वो आगम प्रत्यक्ष है। तो इस तरह ये चर्चा थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती हुई यहाँ तक आई है। आगे का कुछ पता नहीं है, और ध्यान करेंगे और स्वाध्याय करेंगे तो और जानकारियाँ निकलेंगी। पर इतना स्पष्ट होता है कि मति और श्रुत ज्ञान का विषय ही नहीं है वो परम पारिणामिक भाव। वो परम पारिणामिक भाव आगम के माध्यम से विषय बनता है, आगम के माध्यम से, सीधे सीधे अपने ज्ञान में नहीं आ सकता वो। और आगम से जानने के बाद भी अपन उसको प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, क्योंकि अपना ज्ञान वहाँ तक जा नहीं सकता। परम पारिणामिक भाव कितना अलौकिक भाव है, सर्वोत्कृष्ट भाव है वो, आत्म स्वभाव है वो, सम्यक स्वभाव है वो। उसको अपन अनुमान से जानते हैं। आगम में जो वचन आए हैं, उन वचनों पर जब अपन आगे पीछे विचार करते हैं, तत्व विचार करते हैं, नयों को लागू करते हैं, 16 प्रकार के नय हैं, उन नयों को लागू करते हैं और फिर विचार करते हैं, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वो परम पारिणामिक भाव ग्रहण करने में आता है। ऐसा है। जैनम जयतु शास्त्रम, शास्त्र।